अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये कुदरत के कानून, ये क्यों समझना है? ये कुदरत का कानून नहीं समझो, वहां तक वितराग दृष्टि प्राप्त करना संभव ही नहीं है। डूअरशिप ओनरशिप रहेगी, मालिक के भाव कर्ता भाव रहेगा, पाप पुण्य रहेगा। अगर कुदरत के कानून को नहीं समझोगे तो और कोई रास्ता नहीं है। कुदरत का कानून को समझना ही वितरागता बनने का सरल सहज रास्ता है। सही बात है। वो जहां तक नहीं समझोगे वहां तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है, पाप पुण्य के मार्ग में आगे बढ़ना संभव है। तो सिंपल बात है। सही बात है। एक दिन तो समझना पड़ेगा। आज भारतवर्ष के जितने भी धर्म गुरु हैं और शायद दुनिया के बाहर के लोग भी, ये सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर कुदरत का कानून है क्या, उनकी महत्ता क्या है। आप समझे? क्योंकि जिस प्रकार से साइंस लोगों के सामने लोगों के सामने पहुंच रहा है थ्रू द मीडिया, और एक दूसरे को बता रहे हैं, उसमें व्यक्ति भी हो सकती है, धर्मगुरु भी हो सकता है, उनका शिष्य भी बताते होंगे अपने गुरु को, तो लोग सोचते हैं कि आखिर कुदरती काम कितना पावरफुल है, जो आज तक लोगों ने उसके ऊपर फोकस ही नहीं रखा। सही बात। तो हमने इतना वेग दिया कुदरत के कानून के। शब्द नया नहीं है, शब्द तो हजारों साल पुराना है, मगर उस प्रकार से लोगों के सामने पेश नहीं किया था कि कुदरत के कानून की वैल्यू क्या है, कुदरत की वैल्यू क्या है, और पूरा ब्रह्मांड जो की अवस्था है वो कुदरती रचना है। ये जो लोगों के सामने पेश होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सही बात है। शब्द नया नहीं है, शब्द तो हजारों साल पुराना है, इसका प्रेजेंटेशन नया है। क्या है? सही बात है। आप परदेश में गए तो आपको कैसा लगा कि अपना आधुनिक जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत का है और प्रदेश का है, तो उसमें उसका डेवलपमेंट अच्छा लगा है, आपका भारत का डेवलपमेंट अच्छा है, और प्रदेश में इतनी सुविधा में रहते हुए भी उनको आध्यात्मिक ज्ञान की इच्छा है, कैसा रखते हैं, ज्ञान की आशा रखते हैं, डेवलपमेंट है। देखो, भौतिक डेवलपमेंट और आध्यात्मिक डेवलपमेंट दोनों अलग चीज है। एक राजा को महान बताना भौतिक रूप से, ताकत के रूप में, वो भी अच्छी बात है, और एक हिमालय में सन्यासी को महान बताना वो भी अलग बात है, जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये दोनों फील्ड अलग अलग है। एक भौतिक बात करते हैं, एक स्पिरिचुअल बात करते हैं, दोनों का फील्ड अपनी जगह पे ठीक है, कोई गलत है कोई सही है, वो तो चॉइस की बात है। वो भी आगे बढ़े, अच्छी बात है भौतिक बातों में, और आध्यात्मिक बाबतों में वो बहुत पुअर है। क्या है? बहुत पुअर है। पुअर का मतलब मेंटली दिया, फिजिकली दिया स्ट्रॉन्ग, मेंटली दिया पुअर। उनके पास साधनों के बिना और व्यक्तियों के परिचय के बिना जीवन जीना, ये उनके लिए कल्पना है। और हमारे भारतवर्ष के अंदर अनपढ़ लोग भी बिना साधन और बिना व्यक्ति जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना, अपने आप में जो कुछ भी पाया है इसको कंठस्थ करना, याद करना। तो उसके लिए बाहर के कोई संयोग की जरूरत नहीं। उनको तो ये सब नहीं है। जब तकलीफ आएगी तो क्या करेगा? बोला खाना के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। बोला कोई व्यक्ति के बिना कैसे जी सकते हैं? क्योंकि उनका जो प्रकृति लेकर आए वो बच्चे जैसी है, खाना पीना चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। कोई व्यक्ति चाहिए उसको जीवन देने के लिए, वो नहीं जी सकता है। आप समझे? 5 दिन अगर ब्रेड बटर नहीं मिलेगा तो वो नहीं जी सकते।
और यहाँ तो 15-20 महीने का उपवास करते हैं लोग। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ इस प्रकार से ट्रेन हुए हैं, तो ये उनकी एबिलिटी है। तो धीरे धीरे वो बाह्य शक्ति से आंतरिक शक्ति की ओर गए, और आंतरिक शक्ति के बाद वो आध्यात्म का सनातन सत्य की खोज में जाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे। उनके लिए भी स्कोप नहीं है अभी, मगर भौतिक बातों में या भौतिक विज्ञान में वो आगे है, और हम भौतिक विज्ञान में भी आगे जा रहे हैं। हालांकि भौतिक विज्ञान की देन ही हमारी है और आध्यात्म विज्ञान की देन भी हमारी है, मगर हमने भौतिक विज्ञान को जानने के बाद उसके अंदर आगे बढ़ने का एफर्ट नहीं किया, और ये लोगों ने हमारे शास्त्रों के माध्यम से आगे बढ़ने का एफर्ट किया। संजोग भी था उनके पास और आगे बढ़े भी। अभी हमको मालूम हुआ कि हमारे पास जो शक्ति है ज्ञान के रूप में, क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? तो जब प्रयोग में डाला तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए ऐसा नहीं है कि किसी की मोनोपोली, हमारे पास तो था ही, हमने उसमें वेट नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? तो एक शक्तिशाली व्यक्ति आती है तो पूरा रिवॉल्यूशन चेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। आप समझे? वो पूरे रिलेटिव शक्ति में भी रिवॉल्यूशन लाता है। पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए, कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, न खुद के लिए न दूसरों के लिए। और पावरफुल व्यक्ति इसको कहते हैं, कोई भी फील्ड में पावरफुल व्यक्ति इसको कहते हैं, जो भी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकती है, वो इस फील्ड में पावरफुल व्यक्ति है। मगर जो व्यक्ति नेगेटिव ही बात करते रहेगी, आपको आगे बढ़ना है तो ये होना चाहिए, ये है तो आप नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, नहीं कर सकते, वो पावरफुल व्यक्ति नहीं है। शून्य में से सर्जन करना है, शून्य में से सर्जन करने का रास्ता दिखाता है कोई भी फील्ड में, वही पावरफुल है। समझ में आया? सब कुछ सुविधा मिलने के बाद में आगे बढ़ो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आप संजोग नहीं लाएंगे तो क्या करोगे? तो कहने का मतलब ये होता है, ये पावरफुल व्यक्ति का मतलब है कि भौतिक साधन संपत्ति संबंध की बात नहीं करता। पावरफुल व्यक्ति ये कहती है कि आपके अंदर जो भी करना है उसके लिए सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए, फिर कुदरत के ऊपर विश्वास, फिर आगे बढ़ो। सफलता निष्फलता मत देखो, एक बार आगे बढ़ोगे तो बाह्य सफलता निष्फलता हो सकती है, मगर ज्ञान तो आपने पाया है, वो तो नहीं चला जाएगा ना। तो ये सफलता की बात है। मगर लोग स्थूल रूप से प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो फिर वो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ये सब रिलेटिव सत्य में डीप में जाना ही नहीं है। आज ये अध्यात्म विज्ञान हजारों लाखों लोगों के सामने पहुंचा है, वो भी हमारा एक आत्मविश्वास था कि आखिर ये सनातन सत्य दुनिया के पास क्यों नहीं जाएगा। हालांकि मेरी भावना है और संजोग तो कुदरत देगी, आप समझे? तो आज कुदरत ने संजोग दिया और हमारा कॉन्फिडेंस तो काम हो रहा है ना। मैं कोई चमत्कार की बात तो नहीं करता हूं, और नहीं मैं ऐसा कहता हूं कि मैं करता हूं, मगर भावना तो मेरी जरूर है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर ये विज्ञान के रूप में पेश हुए, यही मेरी भावना है। ये कोई सांप्रदायिक धर्म के रूप में पेश हुए, वो मेरी भावना नहीं है। और ये विज्ञान दुनिया की हर भाषा में ट्रांसलेशन होना चाहिए। समझ में आया? और ये होगा एक दिन, और ये एक दिन होगा। कोई भी साधु संत ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा कि विज्ञान 2600 साल से प्रकट ही नहीं हुआ फुल फॉर्म में, नहीं बोल सकता है। इसका मतलब ये विज्ञान तो नया है नहीं, सिर्फ प्रकट नहीं हुआ है। क्या बताया हमने? प्रकट नहीं हुआ है, यस। अनुभवी नहीं मिला तो फिर ओपनर कहां से आएगा? अनुभवी तो होना चाहिए। तो मार खा के तैयार जो होता है मैच्योर, अपने ज्ञान रख सकते, बाद में ये दुनिया के सामने पेश कर सकता है विथ अवर एक्सपीरियंस एंड विथ अवर ओन कॉन्फिडेंस।
ये विज्ञान पेश करना ये शब्दों की बात नहीं है, अनुभव की बात है। दुनिया के लोग तो आपको प्रश्न करेंगे, और जब प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। फिर गोल गोल बातें करते रहोगे, फिर किताब में नहीं है, पढ़ के आऊंगा, बाद में आऊंगा, 6 महीने के बाद आऊंगा, आपको जरूरत नहीं है, अभी इतना करते रहो, ये सब रिलेटिव सत्य की बातें हैं। The persons they have no experience, they cannot present the truth of universe। और सिर्फ रिलेटिव सत्य की ही बातें करते रहे और आपको घुमाते रहेंगे और आप फिर तालियां बजाते रहोगे, बस यही। और हमको तो पूरा विश्वास है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर विज्ञान जाएगा, हमारे नाम से नहीं जाएगा, विज्ञान के नाम से जाएगा, क्योंकि विज्ञान सनातन सत्य है, हमारा नाम सनातन सत्य नहीं है। ये विज्ञान अपने आप में पावरफुल है और विज्ञान अपने आप लोगों के पास जाएगा, लोग इनको अपने आप बांटेंगे, क्योंकि ये विज्ञान के अंदर ब्रह्मांड के सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। इसीलिए लोग जाएंगे, रिसीव करेंगे और लोग दूसरे को शेयर करेंगे। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस, अपने आप। और जब लोगों की भावना ये विज्ञान को जानने की, समझने की और बांटने की रहेगी, तो कुदरत संजोग भी देंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट है, जब मेरी भावना है तो संजोग भी कुदरत देगी। तो ऐसा होता ही रहेगा मल्टीपल टाइम। और ये विज्ञान ही ऐसा है जिसके अंदर किसी के पास कोई अपोज नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि रिलेटिव सत्य की बात करूंगा तो अपोज आएगा, मैं फॉर्मेट की बात करूंगा तो अपोज करेगा, या ना फॉर्मेट है ना रिलेटिव सत्य की बात है, अपोज कैसे करेगा? कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मेरे को समझ में नहीं आता है, ऐसा बोल सकता है। विरोध कब करेगा? जब उसके पास कोई ऑप्शन होगा। विज्ञान में ऑप्शन नहीं होता है, धर्म में ऑप्शन बहुत सारा है, फॉर्मेट में ऑप्शन, आप राम को मानो, कृष्ण को, महावीर को, शिव को, स्वामीनारायण को, क्राइस्ट को मानो, शिवेंद्र स्वामी को मानो, किसी भी व्यक्ति को मान सकते हैं क्योंकि ऑप्शन है। मगर साइंस में ऑप्शन, कुदरती कानून में ऑप्शन, 6 तत्वों में ऑप्शन, और बाकी ब्रह्मांड का जो भी अवस्था है वो कुदरत है, उसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, मानो या न मानो, बस इतना ही है। मगर आप मैं ये नहीं मानता हूं तो ये मानता हूं, ये ऑप्शन नहीं है, फिर फॉर्मेट ही रहेगा। क्या रहेगा? और इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान अपने आप में पावरफुल है। क्या है? अपने आप में। ये कि मैंने पावरफुल बनाया ये नहीं, मैंने तो पेश किया है दुनिया के सामने। ये विज्ञान इतना पावरफुल है, आप खुद अनुभव करके आप अनुभव कर सकते हैं और दूसरे को भी बता सकते हैं। और आज भारतवर्ष के अंदर ये विज्ञान ही ऐसा है जो कोई भी व्यक्ति विदाउट फॉर्मालिटी सुन के, समझ के, उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं। नंबर 1, विदाउट एनी फॉर्मालिटी, नो समर्पण, नो आज्ञा, नो रिचुअल्स, और सेंटर में कोई व्यक्ति नहीं। बताइए मेरे को, अभी तक कोई भी धर्म का स्थापन ऐसा हुआ है तो बताइए मेरे को। और दूसरी बात, जो व्यक्ति साइंस को समझते हैं, उपयोग करके अनुभव करते हैं, स्वयं दूसरे को बांट सकते हैं। कौन सा धर्म गुरु ये विज्ञान या ज्ञान को बांटने की परमिशन देता है? बताइए। बोला तुमको बोलने का, जिसको समझना है वो हमारे पास ये है कि नहीं फैक्ट? मगर ये विज्ञान भी इतना पावरफुल है, कोई भी व्यक्ति इसको अनुभव कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और दूसरे को बांट सकते हैं। किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सनातन सत्य को बांट रहे हैं। कोई व्यक्ति के सत्य को, जब व्यक्ति का होगा तभी तो मोनोपोली होगी, तभी तो कंट्रोल होगा। ये किसी व्यक्ति का साइंस नहीं है, ये तो सनातन सत्य है, था, है और रहेगा। किसी को भी बांटने का, समझने का, उपयोग करके अनुभव करने का सभी को राइट है। और यहाँ किसी को परमिशन देना न देना वो सत्य नहीं है, अपने आप ही वो इतना पावरफुल है। अक्रम विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान स्वामी जी एक ही है। अक्रम विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान
एक ही है। शब्दों में एक है, नहीं, स्पेलिंग में नहीं। बहुत अंतर है। क्या बताया? मैंने क्रम, अक्रम और आध्यात्म तीनों का डिफरेंस बताया है सत्संग में, बहुत 2-4 बात तो कम से कम आ गया होगा। तो मैंने खास कहा है कि क्रम, अक्रम और आध्यात्म तीनों में क्या अंतर है। क्रमिक मार्ग मतलब ओनली फॉलो द फॉर्मेट। क्या बताया? फॉलो द फॉर्मेट, पर उसमें ऐसा एक- ध्येय रूपी सब कुछ होता है ना। एक मिनट, मैंने डेफिनेशन दिया है, डिटेलिंग नहीं। तो अक्रमिक मार्ग का मतलब होता है फॉलो द फॉर्मेट, एनी काइंड ऑफ, इतने सारे फॉर्मेट को भी एक फॉर्मेट को फॉलो करो, उसका नाम है क्रमिक मार्ग। अक्रम मार्ग का मतलब होता है यू अंडरस्टैंड द साइंस विथ फॉलो द फॉर्मेट। समझ में आया? और आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है यू हैव टू फॉलो द ओनली साइंस, नो फॉर्मेट। ये तीनों बातों में जो मैंने डेफिनेशन दिया, सब्जेक्ट टू पुरुषार्थ, यहाँ क्रमिक मार्ग में पुरुषार्थ को कहते हैं फॉलो द फॉर्मेट। अक्रम मार्ग में पुरुषार्थ में कहते हैं साइंस को भी समझो और फॉर्मेट को भी फॉलो करो, दोनों को पुरुषार्थ कहते हैं। आध्यात्म विज्ञान में साइंस को फॉलो करना ही पुरुषार्थ कहते हैं। तीनों में अंतर समझ में आ गया? यह सुनो, यहाँ कोई इंडिविजुअल एक्शन की बात नहीं है। यहाँ आपकी दृष्टि में पुरुषार्थ किसको कहते हैं, उसके प्रकार उसके आधार से मैंने डेफिनेशन दिया है। क्रमिक वाला भी आरती करेगा, अक्रम वाला भी करेगा और आध्यात्म वाला भी आरती करेगा। तीनों की दृष्टि अलग रहेगी, बस। समझ में आया? इसीलिए क्रिया में डिफरेंस करने की बात नहीं, यहाँ विजन की बात है। क्रमिक मार्ग में किसको पुरुषार्थ कहते हैं, अक्रम में किसको पुरुषार्थ कहते हैं और आध्यात्म में किसको पुरुषार्थ कहते हैं, बस वही डिफरेंस है। क्रिया में डिफरेंस कैसे ला सकते हैं? क्रिया तो कुदरती रचना है, मगर क्रिया को देखने की दृष्टि तीनों में अलग अलग है। तो तीनों मोक्ष के मार्ग है या मार्ग तो सबका मोक्ष का ही है, पर मगर जितनी अज्ञानता ज्यादा इतना गर्त ज्यादा। बात ये नहीं है कि हमको पीएचडी होना है या डॉक्टर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या लॉयर बनना है, वो बात नहीं है। बात ये है कि हमको जन्म के बाद 5 साल के बाद एक स्टैंडर्ड पास करना पड़ेगा और जहां से फेल हो गए तो फिर नेक्स्ट करते फिर आगे जाना पड़ेगा। बोलते नहीं है जी, इसमें कौन सा स्टैंडर्ड गलत है, कौन सा स्टैंडर्ड गलत है और कौन सा स्टैंडर्ड आपको पीछे ले जाता है? नहीं, सभी स्टैंडर्ड आगे ले जाता है, मगर तुम रुक गए तो वो क्या करेंगे? हमको तो डॉक्टर बनना है, मगर हम 10 साल के बाद 10 साल के बाद पढ़ाई नहीं किया क्योंकि हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कर्म का इतना ही था, रिजल्ट ही लेकर आए थे और गोल था डॉक्टर बनने का। इसलिए सभी का गोल होता है मेरे को तो मुक्ति मोक्ष, मेरे को मोक्ष चाहिए, गोल है, मगर एग्जाम कास्ट क्या किया है कि मेरे को क्रिया करके पुण्य प्राप्त करके मुक्ति पाना है। दूसरा कहता है मेरे को विज्ञान समझना भी है और क्रिया भी करके पुण्य प्राप्त करना है और बाद में मोक्ष में जाना है। और तीसरा कहता है मेरे को ये ब्रह्मांड का जो रहस्य है, कुदरती कानून और कुदरत, इसका उपयोग करके ही मोक्ष में जाना है। तो तीनों में से कौन गलत है? कोई गलत नहीं, जिसका वो लेवल है उसका रिजल्ट मिलेगा उसका। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेगा तो उसका डिग्री में फर्स्ट स्टैंडर्ड की डिग्री आएगी ना, बोलते नहीं है। और 5वीं स्टैंडर्ड पास करेगा तो 5वीं के इसमें डिग्री की कहाँ गलती है? आपका लेवल वहां तक रहेगा। हम डिग्री को तो गलत नहीं कहा ना, समझ में आया कि नहीं? डिग्री तो गलत कैसे हो सकती है? मगर जहां आपका लेवल है वो आपकी डिग्री हो गई, फिर आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है वो आपका सब्जेक्ट है।